कहना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे राजनेता के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अगर उनके व्यक्तित्व का आकलन करें तो ये पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व जानता है कि वो कितने बड़े स्कॉलर, अर्थशास्त्री, प्रकांड विद्वान और बेहद सादगी से रहने वाले एक ऐसे इंसान थे जैसे उनके जैसे चंद राजनेता ही भारतवर्ष में हुए होंगे, जो अपनी शिक्षा, अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और अपने अद्भुत ज्ञान की बदौलत प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद को प्राप्त किया और बिना कोई चुनाव लड़े वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ये हम सब के लिए ऐसे ही गौरव की बात है, क्योंकि दलगत राजनीति से हटकर भी अगर बात करें तो भारत का कोई भी राजनीतिक दल, सत्ता या विपक्ष, कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा नेता या छोटे से छोटा नेता या आम जनता किसी भी धर्म वर्ग की, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके दिमाग में आते हैं तो पहले सबसे ज़्यादा दिमाग में आता है कि बहुत ही ईमानदार, सादगी और बहुत ही ज्ञानी राजनेता है। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। वो भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने जो किया इस देश ने देखा है और दुनिया ने उसका लोहा माना है। शायद उनका अर्थशास्त्री होने का जो गुण था, जिसके कारण भारत की साख विश्व स्तर पर बढ़ी, वही कारण था कि उनके जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इस देश की हर जनता ने स्वीकार किया। और दूसरा, एक सिख होने के नाते हम सब के लिए तो पर्सनली ये गर्व का विषय है कि एक देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जो एक सिख समाज से आया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी से गोरखपुर में एक बार मिला हूँ मैं। दैनिक जागरण में जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो इत्तेफाक से 2006 के आसपास की बात है, उनका गोरखपुर दौरा लगा। ये मुझे जैसे ही मुझे पता लगा तो हमने बलबीर सिंह जी, ये 2 लोगों ने अपने जसपाल सिंह जी को साथ लेकर सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जैसे वो कल आ रहे हैं एक दिन पहले, हम लोगों ने वहाँ एक फैक्स किया कि गोरखपुर का एक सिख प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है। बड़ी खुशी की बात है कि 5 से 7 घंटे के बाद ही प्रधानमंत्री का जो दौरे का कार्यक्रम था गोरखपुर में, उसमें सिख समाज के डेलीगेशन को मिलने का जगह मिली। और ये मुलाकात हमारी सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में हुई, जहाँ पे वो गए थे। वहाँ हम लोग के डेलीगेशन को बिल्कुल अलग तरह से मिलाया गया। उस मुलाकात में मैंने देखा कि हमने जब उन्होंने यहाँ के सिखों के बारे में, क्योंकि यहाँ आबादी सिखों की बहुत कम है, उन्होंने पूछा यहाँ लोग कैसे हैं, सब भ्रांत हैं, पढ़ाई लिखाई, यहाँ की सिखों की आर्थिक हालात के बारे में पूछा। और उस पूरी बातचीत में हमें ऐसा लगा उनके व्यक्तित्व को देख के कि मैं किसी प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ कि किसी एक साधारण इंसान से। उनकी ये महानता, उनका ये व्यक्तित्व मेरे जेहन में हमेशा रहेगा। और उनका इस संसार से जाना निश्चित तौर पे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बहुत चंद नेता भारत की राजनीति में ऐसे हुए और आज भी कुछ लोग हैं गुरुद्वारा में भी आते हैं जो हमेशा अपने सदकर्मों और अपने राष्ट्रीय योगदान के लिए चिरकाल तक भारतवर्ष में याद किए जाएंगे। वो गुरुद्वारा नहीं आए थे यहाँ पे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि एक बार मैं दिल्ली में था, उनकी बहन का देहांत हुआ। तो दिल्ली में एक गुरुद्वारा है मॉडल टाउन के पास, हम लोग का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है नानक प्याओ साहेब। हम लोग वैसे ही दर्शन करने गए थे तो वहाँ पता चला कि अभी यहाँ गुरु डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बहन का अंतिम अरदास उठाले की रस्म है और वो आने वाले हैं। तो हम लोग तो दर्शन करने ऐसे ही गए थे, हमको पता नहीं था। लेकिन जब उनके आने की सूचना मिली और उनके भजन कीर्तन हो रहा था कि वो भी आ रहे हैं, तो हम लोग रुक गए। उत्तेजना है कि देखा जाएगा। लेकिन वो दिन भी मुझे याद है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आए तो कहीं से नहीं लगा कि एक प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है, क्योंकि मात्र वो 2 गाड़ी में आए थे और सिक्योरिटी भी नहीं थी।
और जब उनको वहाँ पता चला सिक्योरिटी को, और धड़ धड़ जब उनके प्राइम मिनिस्टर अचानक कैसे, और पूरा LIU को पता था, लेकिन वो ये कहे मैं सादगी से जाऊँगा नहीं तो भीड़ लगेगी। वो आए, लेकिन वहाँ प्रशासनिक इंतजाम इतना हो गया कि अपने बहन के उठाले में वो सिर्फ 5 मिनट बैठे और मत्था टेक के उठ के चले गए कि मेरे कारण किसी श्रद्धालु या सड़क के लोगों को, ट्रैफिक को समस्या ना हो। वो चले गए। एक ये मेरे जीवन की एक चीज़। दूसरा, जब वर्ष 2004 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं दैनिक जागरण में नौकरी करता था। मुझे रात में कहा हो गया, सरदार होने के नाते पहली बार सरदार प्रधानमंत्री बना, ये बताओ रात के 11 बजे कि कुछ सरदार यहाँ के खुश हैं। हम तो बिल्कुल खुश है। सब लोग कह रहे तुरंत 8-10 सरदारों की फ़ोटो लाओ। मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे घर घर जाके सबकी फ़ोटो इकट्ठा किया, उनका इंटरव्यू, और रातों रात को छपा। मेरे नाम से ही छपा था दैनिक जागरण। और दूसरे दिन हमसे कहा गया अखबार में कि ये बताओ गोरखपुर में कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रिश्तेदार हैं। तो उस समय तो मुझे नहीं पता था। हम क्या देखते हैं, पता करते हैं। मैं मोहद्दीपुर से लगाया कई जगह फ़ोन किया। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली कि मेरे बहुत करीबी ये रेलवे कॉलोनी में एक देवेंद्र सिंह जी रहते थे, आज वो नहीं है, उनका परिवार है। वो उनके मौसेरे भाई थे। और जो हम करें आप मौसेरे भाई करें, हम लोग मौसेरे भाई हैं। और मुलाकात हुई जो 20 साल हो गए, क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत सादगी इंसान है, शुरू से वित्त मंत्री। तो पता लगा तो उन्होंने एक चीज़ और बताई कि मोहद्दीपुर में एक परिवार है और वहाँ जाओ। वो भी परिवार मेरे बड़ा नज़दीक था। हम क्या वहाँ क्या है, तो कहे कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी हैं उनकी सगी बहन यहाँ रहती है। तो मैं वहाँ गया। मेरे लिए बहुत उपलब्धि वाला दिन था कि मैंने इन पूरे परिवारों को एक साथ ग्रुप बना के फ़ोटो खिंचवा के जब दैनिक जागरण में लिखा, वो बहुत सुंदर छपा। और ऐसे छपा कि गोरखपुर में है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रिश्तेदार। उससे मेरा नाम हुआ। और जब दिल्ली में मनमोहन सिंह शपथ ले रहे थे, मैंने दूसरे दिन देखा कि दिल्ली पेपर में मेरी गोरखपुर में है, गोरखपुर में भी हैं इनके रिश्तेदार, और बगल में मनमोहन सिंह की शपथ लेते हुए फ़ोटो छपी। वो अखबार आज भी मैं संभाल के रखा हूँ। तो मनमोहन सिंह की यादें हैं। एक बार फिर मैं ईश्वर से उनकी आत्मिक शांति की कामना करता हूँ। और उन्हीं के उपलक्ष्य में कल सुबह गुरुद्वारा जटाशंकर में हम लोग एक सामूहिक अरदास करेंगे और उनको चित्र पर पुष्प अर्पण करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उस दिवंगत आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और उसकी जैसे संतानें, ईमानदार राजनेता भारत में और भेजे, ताकि हमारा देश बहुत तरक्की करे। जो सपना, जो मानदंड, जो मूल्य डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देखा था इस देश के लिए, उनका ये सपना पूरा हो, मेरा भारत मजबूत हो। एक बार मैं सत प्रणाम, नमन, वंदन करता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। क्या नाम पड़ेगा आपका? जगनैन सिंह नीटू, सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी।